मेरे पास परमेश्वर के वचन से भरा हुआ दिल होना बहुत ही जरूरी है, और मेरे दिमाग में जो संदेह उससे मुझे निपटना बहुत जरूरी है। उसे मेरे हृदय में आने नहीं देना है, और इस तरह का दिल परिणाम लेकर आएगा। O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening dawn, short as the watch that ends the night before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. आप मांग सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं, और आपने जो भी मांगा है उससे बहुत बढ़कर देगा। वो उदारता से देता है, बिना उल्हाने की देता। परंतु याद रखिए, विश्वास से मांगे, विश्वास से मांगे, बिना हिचकिचाहट के। यही तो एक योग्यता है जो हमें यहां लाती है। मांगे बिना संदेह के मांगे, लेकिन वहां कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब बहुत से लोग इसे नहीं समझते। वो सोचते हैं यदि वो सिर्फ गए और प्रार्थना करे तो उन्हें मिल जाएगा। जानते हैं, वो ये योग्यता नहीं समझते हैं, विश्वास से मांगना, हिचकिचाहट के बिना। देखिए, हमें मांगने पर भी क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम हिचकिचाते हैं। कई बार हम नहीं मांगते इसलिए नहीं मिलता, परंतु जब मांगते हैं और फिर भी हमें नहीं मिलता, ये इसलिए क्योंकि हमने कई बार हिचकिचाहट रखी है। विश्वास नहीं है हमारे मांगने में। हमारे पास विश्वास नहीं, इसलिए केवल परमेश्वर से भीख मांगते हैं। हमारे पास विश्वास नहीं, हम बस चाहते हैं कि प्रभु से हमें मिल जाए। हम केवल परमेश्वर के पास जाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, उसके सिंहासन को काफी हिलाना चाहते हैं, मांगते हैं, उससे बहुत परेशान करना चाहते, अपने आप को निर्दोष बनाना चाहते हैं। पीछे मुड़कर प्रभु कहता है, इधर देखो। जानते हो, बहुत ज्यादा परेशानियां हो गई। इन दिनों में सिखाते हैं, यदि आपका बच्चा रोता है तो उसे मत दीजिए। तो आप सोचते प्रभु देने वाला है, प्रभु अच्छा स्वर्गीय पिता है। वो जानता है जब आप रोते हैं और वो देता है तो अगली बार आप और ज्यादा रोएंगे, ये सोचते हुए कि ज्यादा रोने पर आपको और ज्यादा मिलेगा। हाँ, प्रभु जो कहता है नहीं पा सकते, रोने पर भी नहीं मिल सकता है। और जो प्रभु कहता है पा सकते, वो बिना चिल्लाए पा सकते हैं। केवल आपको मांगना है और उसे पा सकते हैं। आमीन। वही प्रभु है। तो क्या पहले आना जरूरी है? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं प्रार्थना एक नंबर की प्राथमिकता है। प्रार्थना एक नंबर की प्राथमिकता नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको चौंका दिया है। मुझे माफ करना यदि आप पहले ही मन में बहुत परेशान है तो ये कहते प्रार्थना सर्वप्रथम है। नहीं, प्रार्थना पहले नहीं है, परमेश्वर का वचन पहले है। क्योंकि प्रभु का वचन ही वो है जो आपको विश्वास देता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप कैसे प्रभु के वचन बिना प्रार्थना करेंगे? पहले आप विश्वास ले उसके बाद में फिर प्रार्थना करें। प्रार्थना विश्वास के साथ में जुड़नी चाहिए।
बिना विश्वास के प्रार्थना काम नहीं करेगी, विश्वास के बिना उपवास काम नहीं करेगा, बिना विश्वास के कुछ काम नहीं करेगा। विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए जीवन में सबसे पहले वचन होना चाहिए और उसके बाद में प्रार्थना। आमीन। तो इतने घंटे तक प्रार्थना की से कुछ नहीं होगा। क्या आपने विश्वास से प्रार्थना की है? यही बात तो फर्क लेकर आती है। केवल प्रार्थना से कोई फर्क नहीं आएगा, फर्क आएगा आपके विश्वास से और परमेश्वर के वचन और परमेश्वर ने क्या वादा किया है उस पर विश्वास प्रार्थना को प्रभावशाली बनाते हैं। तो इसके पहले कि आप प्रभु के सामने जाएं और जानते हैं उससे प्रार्थना करें, हमें अपने दिल में निश्चित हो जाना चाहिए कि जो कुछ हम मांगते हैं हम वास्तव में उससे पा सकते हैं। क्या आप निश्चित होने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या आप अपने दिल में आश्वस्त होने के लिए कुछ कर रहे हैं? जो कुछ आप मांगेंगे वास्तव में आप पाएंगे? क्या प्रक्रिया है? आप इसमें कैसे आगे जा सकते हैं? आप कैसे निश्चित हो सकते हैं कि आप पाएंगे? एक अनुवाद ऐसे कहता है, विश्वास आशा की भी वस्तु की शाश्वती है। आप कैसे शाश्वती पा सकते हैं? जिस बात की आप आशा करते हैं। कैसे आप जानेंगे कि आपको यह मिल जाएगा जो आपने मांगा और आप शाश्वती पाए? बिना शाश्वती के मत मांगिए। क्या आपने शाश्वती पाई है? क्या आपने उस शाश्वती के लिए काम किया है? कैसे आप शाश्वती पाते हैं? आप प्रभु के वचन को लेकर मनन करते हैं, इसे कहते हैं, हृदय में रखते हैं, केवल इसी पर चित्त लगाते हैं और किसी बात पर ध्यान नहीं लगाते। वैसे ही आप शाश्वती पाते। जितना ज्यादा इस पर मनन करते, जितना अंगीकार करते, उतना अधिक ये आपके दिल में जाता है, उतना अधिक ये आपके दिल में शाश्वती लाता है। और जब शाश्वती से भर जाते तो दिल भरपूरी से प्रार्थना करता है और आप उसको उसकी प्रतिज्ञा बताते हैं। ऐसी ही प्रभावशाली प्रार्थना होती है। इसलिए उसे मांगने दो, वो कहता है, परंतु वो बिना डगमगाए मांगे। वो कहता है उसे विश्वास से मांगने दो, बिना डगमगाए, क्योंकि संदेह करने वाला, डगमगाना शब्द लहरों से आता है। डगमगाना समुद्र के लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। अब उस व्यक्ति का चित्र को देखिए जो संदेह करने वाला है। एक व्यक्ति जिसके पास संदेह है। संदेह करने वाले व्यक्ति को देखना चाहते तो केवल लहरों को देखिए। लहरें कैसे उठती है। लहरें सच में ऊपर जाती है। जानते हैं, केवल जानते हैं, वो कहीं से तो भी आती है और अचानक ऊंचाई पर जाती है, ऊपर। फिर आप सोचते कि ये ऊंचे आकाश तक जाएगी, लेकिन वो नीचे जाती है और वो फिर से वो ऊपर उठती है और फिर वो नीचे जाती है और फिर उठती है और फिर नीचे जाती है। बहुत से विश्वासी ऐसे ही हैं। वे प्रभु के वचन को सुनने आते हैं और कहते हैं, ओ महिमा, हालेलुया, मैंने इसे पा लिया। मैं निश्चित तौर पर विश्वास करता कि जो कुछ मैंने प्रभु से मांगा वो मुझे देगा, लेकिन सोमवार को पूछे तो नीचे हैं, उनके चेहरे फर्श पर हैं। वो कहता है, मैं नहीं जानता ब्रदर, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, बातें अच्छी नहीं हो रही हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, प्रभु पर छोड़ देता हूं, जो होना है वो हो जाएगा। जानते हैं, फिर वे मंगलवार की शाम की सभा में आते हैं और ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, लहर ऊपर उठती है। बुधवार को फिर नीचे आते, गुरुवार को कोई आकर भविष्यवाणी करता है, लहर ऊपर उठती है, शुक्रवार को फिर नीचे होती है। हाँ, यह ऐसा ही है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। एक मिनट विश्वास करते हैं कि चंगे होंगे, अगले मिनट कहते हैं जानते यह असंभव है। एक मिनट वो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सारी जरूरत पूरी करेगा, अगले क्षण में विश्वास करते नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक दिन विश्वास करते कि सब ठीक होगा, दूसरे दिन विश्वास करते कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह उस लहरों के समान है जो हवा से बहती है। अच्छा चित्र है, मैंने ये चित्र दिखाया क्योंकि आप देखिए कि आप कौन हैं, हम कैसे हैं। हम भी ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसे रहा हूं कई बार, हम सब इसमें से गए हैं। जानते हैं, जैसे लहरें हवा से बहती हैं, कई बार ऊंचाइयों पर उठती तो कई बार नीचे जाती, ऊपर नीचे और ऊपर और नीचे। यही तो संदेह करने वाले व्यक्ति की दशा और स्थिति है। ठीक है, अब इसे सुनिए वचन 7। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। क्या आपने कभी लोगों को कहते सुना? वे लहराने वाले व्यक्ति हैं, वचन में नहीं चलते, प्रतिज्ञाओं को नहीं लेते, उस पर मनन नहीं करते, उसे दिल में रखकर शाश्वती लेते नहीं हैं। उन्हें विश्वास नहीं सिखाया गया, वो नहीं जानते विश्वास क्या है। वो चर्च में केवल आते, प्रार्थना सिखाई गई और विश्वास नहीं सिखाया गया। चर्च ने यह नहीं सिखाया संदेह कैसे न करें। चर्च ने नहीं सिखाया कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास कैसे करें, प्रतिज्ञाओं पर कैसे विश्वास करें। ये कहते प्रार्थना प्रार्थना, क्या तुमने प्रार्थना की है? अब अगर आप प्रार्थना कर भी ले तो चर्च में गए, वो कहते तुमने काफी प्रार्थना नहीं की इसलिए ऐसा हुआ। और ये कहते मैंने काफी प्रार्थना की है
और आप कहेंगे पास्टर आपको ये सब कुछ कैसे पता चला? मैंने इसकी कोशिश की है। मैं प्रार्थना 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 करते रहा और फिर बाद में चर्च में जाता और वो कहते तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं करा, तुमने प्रार्थना नहीं की है। मैंने कहा मैंने बहुत प्रार्थना की है, घंटों प्रार्थना में मैंने समय बिताया है, तो और प्रार्थना की। मैं समय को देखता, कहता ठीक है 8 बजे हैं, मैं 1 बजे तक यहां से बाहर नहीं जाऊंगा, तब तक मैं घुटनों पर ही ऐसे ही बैठा रहूंगा, प्रार्थना करते रहूंगा। मैंने इन नियमों का पालन करने की कोशिश की। मैंने सोचा इस बार ये काम करेगा। उन्होंने कहा प्रार्थना करो जब तक तुम्हारे घुटने इसे न दिखाएं। मुझे याद है वो प्रचार करते जब कोई व्यक्ति मर जाता तो उसके घुटने को देखे, तब जानोगे कि वो स्वर्ग में गया या नर्क में। उसके घुटने को देखिए, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला है तो घुटने दिखाएंगे। मतलब हमने घुटनों को देखा, हर बात को देखा, हमने प्रार्थना के घंटों को गिनने की कोशिश की, परंतु किसी ने नहीं बताया कि कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखे और दिल में उसकी शाश्वती प्राप्त करे और विश्वास करे कि जो मैं प्रार्थना करता हूं और मांगता हूं मैं प्राप्त करूंगा। तब इसे प्रार्थना में लेकर जाएं। मुझे शाश्वती पर काम करना है, मुझे परमेश्वर के वचन को लेकर मनन करना जरूरी है, उस पर ध्यान देना जरूरी है, मुझे इसे देखना जरूरी है, बाहर की सभी बातों को छोड़कर, और तब इसे प्रभु के पास प्रार्थना में ले जाए। किसी ने मुझे ये नहीं दिखाया। उन्होंने कहा प्रार्थना करो, मैं उनके पास गया, कोई परिणाम नहीं। उन्होंने कहा अधिक प्रार्थना करो, तब मैं उनके पास में गया, कहा मैंने और प्रार्थना की। उन्होंने कहा उपवास के साथ करो। एक भाई ने कहा तुम्हें अपने थूक भी नहीं निगलना चाहिए, ऐसे उपवास प्रार्थना करो। मैंने कहा प्रभु ये भयानक है, पता नहीं कहां से मिला। मैं कठोर हृदय के पृष्ठभूमि से आता हूं और फिर उस सब की कोशिश की और फिर ये पाया, मैंने पाया कि उत्तर क्या है। उत्तर ये है, मुझे बिना संदेह प्रार्थना करना जरूरी है। संदेह को मेरे दिल में आने नहीं देना है, मेरे दिमाग में संदेह को आने नहीं देना है। शायद कई बार मेरे दिमाग में संदेह आता है, परेशान करता है कुछ परिस्थितियों के कारण, परंतु मेरा दिल एक स्थिर दिल होना चाहिए। मेरा दिल परमेश्वर के वचन के लिए एक विशेष दिल होना चाहिए। मेरे पास परमेश्वर के वचन से भरा हुआ दिल होना बहुत ही जरूरी है। और मेरे दिमाग में जो संदेह, उससे मुझे निपटना बहुत जरूरी है, उसे मेरे हृदय में आने नहीं देना है। और इस तरह का दिल परिणाम लेकर आएगा। और मैं आपको बताऊं ये प्रतिफल जरूर लाएगा। मैं आपको बताऊं ये परिणाम उत्पन्न करेगा। प्रार्थना परिणाम उत्पन्न करेगी। इसलिए नहीं कि आपने उपवास किया और कुछ नहीं खाया और ऐसे कुछ, ये परिणाम उत्पन्न करेगी क्योंकि आपने विश्वास से प्रार्थना की है, उस प्रार्थना में विश्वास है। इसलिए कहा गया विश्वास की प्रार्थना से रोगी बीमारी के बिस्तर से उठ जाएगा। आमेन। विश्वास की प्रार्थना, न केवल प्रार्थना। यह नहीं कहता कि प्रार्थना से यह होगा, विश्वास की प्रार्थना है। इसलिए हमें संदेह दूर करना है, दिल में विश्वास लेना है। जो व्यक्ति संदेह करता है वो ना सोचे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। क्या आपने ऐसे व्यक्ति को देखा है? पुराने जमाने में हम प्रार्थना करते थे, लोग पूछते तो कहते ठीक है ब्रदर प्रार्थना की है, लगता है कुछ हो जाएगा। अब मैं कहता हूं कुछ नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। इस तरह आप बातें करते मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा। ठीक है ब्रदर मैं सोचता हूं कुछ होगा। ठीक है, जितनी देर तक आप सोचेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब आप अपनी भाषा बदलेंगे, जब आप कहेंगे मैंने मांगा है इसलिए मैं प्राप्त करूंगा ही, तब ये बातें पूरी होगी। जो कुछ मैंने मांगा है मैं पाऊंगा, मैं प्राप्त करूंगा। यीशु के नाम में ये मेरा है, ये चीज मेरी ही है। जो कुछ मैंने मांगा मैं पाऊंगा। यही शाश्वती है। ये नहीं कि मैं सोचता हूं पाऊंगा। बाइबल कहती है ऐसा ना सोचे कि कुछ मिलेगा। ठीक है, आइए अगले वचन को देखें। अब ये शब्द संदेह देखिए, इंग्लिश भाषा में बहुत ही विख्यात शब्द है। मैंने इंग्लिश भाषा में इसके बारे में बताया। डाउट शब्द में 5 अक्षर है। ठीक है, 5 अक्षरों में से पहले 4 अक्षर को ले, DOUB। ठीक है, ये 4 अक्षर दूसरे शब्द के समान ही है। विख्यात शब्द है जो है डबल। ठीक है, डबल यानी डबल, DOUBLE। LE जोड़े तो डबल होगा। अगर T जब जोड़े तो ये डाउट हो जाएगा। T जोड़े तो डाउट होगा और LE जोड़े तो ये हो जाएगा डबल। ये दिखाता है कि शब्द डबल और शब्द डाउट दोनों एक ही शब्द से आते हैं। तो संदेह क्या है? बहुत साधारण रूप में बताऊं, संदेह दोहरा है। इस तरह से आप कभी नहीं भूलेंगे। संदेह क्या है? संदेह डबल है। डबल क्या है? 2 बातें आपके मन में चलती हैं कि प्रभु इसे देगा, फिर अगले पल सोचते नहीं देगा। 2 बातें मन में चलती है। आपका दिल स्थिर नहीं है, आपके दिल में शाश्वती नहीं है।
आप संदेह कर रहे हैं, इन बातों में आगे पीछे जा रहे हैं। एक पल सोचते प्रभु ये करेगा, अगले पल सोचते प्रभु इसे नहीं करेगा। एक पल सोचते कि आप इसे कर पाएंगे, अगले पल सोचते कि आप इसे नहीं कर पाएंगे। एक पल सोचते कि ये होगा और अगले ही पल आप चौंक जाते हैं, सोचते ये नहीं होगा। आपके पास एक ही समय में दो बातें आपके मन में चलती हैं। जब दो बातें बदल कर एक बात हो जाती है, जब आप एक निष्कर्ष पर आते हैं और कहते हैं ये मैं प्राप्त करूंगा क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर ने कहा है, संदेह विश्वास में बदल जाता है। इसलिए संदेह वास्तव में डबल है। यदि विश्वास नहीं तो इसे देखिए, वचन 8, वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। सब लोग कहे दुचित्ता व्यक्ति, ठीक है, वो यही है। संदेह करने वाले व्यक्ति को देखिए, वो दुचित्ता होता है क्योंकि वहां संदेह है। जब दिल संदेह करता है तो परेशानी होती है, क्योंकि उस दिल के साथ में आप कुछ नहीं कर पाते हैं, आप कुछ पाने के योग्य नहीं होते, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जानते हैं, आपको दिमागी स्तर पर इससे लड़ना है और इसे नीचे लाना है। बाइबल ऐसी कहती है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हाँ, और फिर यह कहता है, इसलिए कल्पनाओं का हर एक ऊंची चीज को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते, और हर एक विचार को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आमीन। यह सब कहां पर होता है? देखिए, दिमाग युद्ध भूमि है। उसी जगह पर आप संदेह से लड़ाई करते हैं, उनको नाश करते हैं। इन कल्पनाओं को नाश करना चाहिए, संदेह के विचार को नाश करना चाहिए, नहीं तो ये दिल में चले जाएंगे और फिर ऐसा दिल परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए दिल को एक दिल होना चाहिए, केवल विश्वास, केवल जो प्रभु ने कहा है, केवल जो प्रभु कहता है, केवल उसी पर दिल ध्यान दे तो संदेह नहीं होगा। ये दो बातों के बीच में नहीं चलेगा, ये दो चीजें एक साथ एक समय नहीं होगी, केवल एक ही बात एक समय होगी। वो दुचित्ता व्यक्ति अपनी सभी बातों में अस्थिर है। अब मैंने सिद्धांत के रूप में बताया याकूब अध्याय 1 से कि संदेह क्या है। अब आइए इसे अभ्यास में देखते हैं। आइए उदाहरण को देखें, जीवित उदाहरण मेरे साथ निकाले। रोमियो अध्याय 4, हम एक उदाहरण देखेंगे अब्राहम का, एक प्रसिद्ध उदाहरण। ये सब विश्वासियों का पिता है, ठीक है। बाइबल उसके विषय में कहती है कि वो सब विश्वासियों का पिता है। मैं यहां कुछ दिखाना चाहता हूं बाइबल के यहां पर नए नियम में। यह बहुत ही अद्भुत है। यह उसके विश्वास के विषय में बहुत बढ़कर बताती है। यह कभी उसके अविश्वास के बारे में नहीं बताती है, परंतु सच में यदि पुराने नियम में जाकर देखे, वो अविश्वासी व्यक्ति था और फिर वो विश्वास का व्यक्ति बनता है। मैं आपके लाभ के लिए यह बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सोचे कि हाँ पास्टर सही है, मैंने मेरे दिल में दो बातें रखी हैं, मैं सच में दुचित्ता हूं, मेरे पास दुचित्ता मन और दिल है, यही मेरी समस्या है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और अब्राहम को देखो, ये ऐसे महान लोग थे, उन्होंने अकेला दिल रखा, एक मन रखा, इसलिए उन्होंने कुछ पाया। मैं कैसे कुछ पाऊंगा? मैं कुछ नहीं पा सकता। नहीं, मैं निराश नहीं करना चाहता। मैं चाहता कि आप इसे देखें, अब्राहम के जीवन में आप जाकर देखें। मैं आपको दिखाना चाहता कि किस तरह उसने सब शुरू किया और कैसे उसके जीवन में बदलाव आया, जहां उसने सब बातों को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के लिए चुनाव किया और केवल वचन पर विश्वास किया, इसलिए वो विश्वास का पिता बना। वहां पर एक बदलाव का समय था और ये बदलाव का क्षण हम सब के लिए आ सकता है। हम एक अविश्वासी व्यक्ति से विश्वास करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। आप बेहतर हो सकते हैं। यही तो आत्मिक जीवन के विषय में सच है। ये ऐसा नहीं कि आप चर्च में पूरे विश्वास के साथ भरकर आए, शायद कुछ लोग आए, परंतु सभी नहीं। हर कोई यहां पर विश्वास से परिपूर्ण होकर नहीं आता। कुछ लोग संदेह से आते, कुछ लोग निराशा की दशा में आते हैं, कुछ लोग विश्वास भी नहीं कर पाते मेरे प्रचार पर। मैं आपको बताऊं, निरंतर सुनते रहिए और विश्वास करना शुरू करिए। जब आप विश्वास करेंगे तो प्रभु के चमत्कारों को अपने जीवन में पाएंगे दोस्तों। तो आप अपने अविश्वास के बारे में चिंता मत कीजिए, केवल प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए, बढ़ना शुरू कीजिए। प्रभु के वचन को अपने दिल में बढ़ने दें, ताकि वो बदलाव का समय आएगा जहां आप सब कुछ निकालना सीख जाएंगे और अपने सामने वचन को ही रखेंगे, केवल वचन पर विश्वास करेंगे। आप ऐसे बन सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा। अब्राहम की कहानी को देखिए, रोमियो अध्याय 4, और चलिए मैं यहां पर पढ़ता हूं वचन 19। रोमियो 4 वचन 19। और विश्वास में निर्बल न हुआ और ना ही अपने शरीर की ओर ध्यान दिया। सब लोग कहे ध्यान नहीं दिया। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न लड़खड़ाया। सब लोग कहे न लड़खड़ाया,
प्रतिज्ञा पर और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। अब ये शब्द की ध्यान नहीं दिया और न लड़खड़ाया, ये आपस में जुड़े हुए हैं। वो नहीं लड़खड़ाया क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया, यही संपर्क है। क्यों वो अविश्वासी होकर नहीं लड़खड़ाया? लड़खड़ाना शब्द बहुत ही दिलचस्प है, हिंदी में स्पष्ट नहीं आया है। ये अविश्वासी कहता है या संदेह कहता है, परंतु इंग्लिश में ये थोड़ा अलग है। वो लड़खड़ाया नहीं, इसके बजाय कि संदेह नहीं किया। ये नहीं कहता अविश्वास किया, लेकिन अविश्वास के कारण नहीं लड़खड़ाया। शब्द लड़खड़ाना यदि आप ग्रीक बाइबल में देखें तो ये वास्तव में वही शब्द है जैसे मरकुस 11:23 में संदेह के विषय में बताया गया है कि अपने दिल में संदेह न करे। लड़खड़ाना मतलब संदेह करना। लड़खड़ाना क्या है? लड़खड़ाना मतलब दो बातों के बीच में रहना। तो वो नहीं लड़खड़ाया। वो क्यों नहीं लड़खड़ाया? हम कैसे लड़खड़ाने से बच सकते हैं? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। वो कुछ बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए नहीं लड़खड़ाया। अब इन सब से बढ़कर ये कहता है पूरी तरह से शाश्वती थी, पूरी शाश्वती थी, इसलिए वो बता रहा है मैं कहता हूं हमें इसी का लक्ष्य रखना है। हमें शाश्वती रखनी चाहिए। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो पूरी शाश्वती रखे कि जो कुछ हम मांगेंगे हमें मिलेगा, और निश्चित जाना कि उसने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। प्रभु ने जो प्रतिज्ञा की पूरा करेगा, ये पूरी शाश्वती थी। जब वो इस मार्ग पर चला, कुछ निश्चित बातों पर ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि कुछ निश्चित बातों पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं देने के कारण अविश्वास में नहीं लड़खड़ाया, और इस तरह वो पूरी तौर से शाश्वती पाता है ताकि वो विश्वास पाए जो परमेश्वर कहता है कि उसे पूरा करे। आमीन। ये तो विश्वास का अच्छा विवरण है। विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो कुछ बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपके भाई और बहन क्या कहते हैं, संसार क्या कहता है, सब लोग क्या कहते हैं, हर किसी के विचार। उन्हें बड़ा नहीं समझना है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि संसार में सब लोग मूर्ख है या ऐसा कुछ नहीं। वो सब अलग दृष्टिकोण रखते हैं, ठीक है। जब एक दोस्त आपसे कहता है ऐसा लगता है कि आप डूब जाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं, और दूसरे कोई रास्ते से ऊपर नहीं आ सकते, और कोई दूसरा मार्ग नहीं जिससे आप इसे कर सकते, ऐसे लगता है, क्योंकि वो पैसे गिन रहे हैं और रुपयों को और हर एक बात को जो आपके पास में है, और आपका कर्ज, इसका हिसाब लगाते हैं, और फिर वो बताते हैं आपका भविष्य। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मूर्ख हैं, परंतु वो आपको अपना दृष्टिकोण बता रहे हैं। उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपका दृष्टिकोण केवल प्रभु का वचन है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरत पूरी करेगा। इसलिए जब सीखते हैं कि उन बातों पर ध्यान न दे जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, केवल वचन पर ध्यान देते जाए, उन बातों को निकाल दे जो प्रभु के वचन के विरुद्ध में होते हैं, तभी आप विश्वास में बढ़ते हैं। जब आप उस पर ध्यान नहीं देते हो तो लड़खड़ाते नहीं। आप क्यों लड़खड़ाते? क्योंकि ध्यान देते हैं। क्यों पतरस लड़खड़ाने लगा जब वो विश्वास से चल रहा था? मतलब जब वो पानी पर चल रहा था। पानी पर चलना ठीक है, लेकिन अचानक वो डूबने लग गया है। क्या वो पानी पर चल पाया? जरूर चला। फिर वो क्यों डूबने लगा? कुछ लोग कहते हैं हवा और लहरों के कारण। नहीं, हवा और लहरों से नहीं डूबा। हवा और लहरें नाव को डुबा सकती है। यदि आप कहे नाव चल रही थी और नाव तेज हवा से डूबने लगी, तेज हवा के कारण शायद नाव डूबती, मैं समझ सकता हूं। परंतु एक व्यक्ति पानी पर चल रहा है और आप बता रहे हैं कि हवा बहुत तेज चल रही थी और उस व्यक्ति को कुछ हो रहा था, यह मूर्खता है, क्योंकि वो पहले से पानी पर चल रहा था। वो एक जीवित चमत्कार था। हवा और लहरें उसका क्या कर सकती थी? वो उस नाव को डुबा सकती थी, परंतु इस व्यक्ति को नहीं जो पानी पर चल रहा है। इसलिए हवा और लहर उसे कुछ नहीं कर पाई। डगमगाने वाला दिल में एक तरह की लहरें ऊपर नीचे जा रही थी, और यही तो उसके डूबने का कारण बनी। आमीन। अब अब्राहम जानता था विश्वास में बढ़ने का जादू क्या है, कि उन बातों पर ध्यान न दे। उन्हें बड़ा नहीं समझा, लेकिन प्रभु के वचन पर ध्यान दिया। Clap our hands and sing. Thanks be to God, we have overcome. Hallelujah, hallelujah.
victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. We're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We got the victory. Everything will be alright, alright. We got the victory. Everything will be alright. 'Cause we're on the winning side. We're on the winning side. We have overcome. Hallelujah, hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're